डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र +1 का कंसेप्ट परिवार के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या परिवार की विशेषता है, परिवार समाज में क्यों जरूरी है। देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है, परिवार है। देखिए, परिवार मानव समाज की एक मौलिक एवं आधारभूत इकाई है। परिवार के बीच ही बच्चों ने अपने देश और समाज के आदर्श, मूल्य, प्रथाएं, विश्वास, आचार व्यवहार और रीति रिवाजों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो देखिए, परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन भी है और ज्ञान प्रदान करना और शिक्षा को हस्तांतरित करना परिवार का एक मुख्य काम है, क्योंकि जब तक परिवार नहीं होगा व्यक्ति समाज के बारे में अच्छे से नहीं जाने पाएगा। तो देखिए, हम परिवार की एक परिभाषा से, यानी कि मैकाइवर और पेज एक समाजशास्त्री और परिवार की परिभाषा किस तरह देता है। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सकता है। यानी कि पूर्ण रूप से ये बताया कि परिवार एक पति पत्नी से क्या होता है, बनता है और उसमें बच्चों को पैदा करके समाज के विकास में क्या किया जाता है, योगदान दिया जाता है। पालन पोषण का मतलब जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ें शायद सम्मिलित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिवार थोड़ा बहुत स्थायी संगठन है जिसके अंतर्गत पति पत्नी, उनके बच्चे तथा अन्य सदस्य आ जाते हैं, जिनका अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्नेह की भावना से परस्पर वो क्या होते, बंधे रहते हैं, उनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं होती। अब देखिए, हम देखते हैं कि परिवार के तत्व क्या है। ये तो परिवार की डेफिनेशन थी, क्या है। अब परिवार के तत्व क्या है, परिवार को बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले पति पत्नी का संबंध होता है। देखिएगा, परिवार के अस्तित्व के लिए पति पत्नी का संबंध आवश्यक है और इसी के फलस्वरूप परिवार का निर्माण होता है। इससे संबंधित विभिन्न समाजों में एक विवाह, बहुविवाह तथा बहुपत्नी विवाह के रूप हो सकते हैं। पति पत्नी का ये संबंध लगातार निरंतर चलता रहता है यदि बीच में मृत्यु या विवाह विच्छेद के कारण समाप्त न हो जाए। तो ये एक पति पत्नी का संबंध है जो परिवार को क्या करता है, एक स्वस्थ तरीके से निर्मित करता है। यौन संबंध, अब देखिए, यौन संबंध परिवार के बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह जो संस्था है उसके द्वारा समाज में पति पत्नी को यौन संबंध रखने की अनुमति देता है। देखिए, ये हिंदू समाज में और भारतीय संस्कृति में विवाह के माध्यम से ही आप पति पत्नी बन सकते हैं। इस प्रकार यौन संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे समाज स्वीकार करता है। उत्पन्न बच्चे परिवार के सदस्य बन जाते हैं और इसी प्रकार समाज की गाड़ी अविराम बिना रोक टोक से क्या करती है, आगे बढ़ती है और क्या करते हैं, परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट इसका तत्व सामान्य निवास, यानी कि घर। जब देखिए, प्रत्येक परिवार के समस्त सदस्यों का एक सामान्य घर होता है। परिवार के सदस्य अस्थायी रूप से नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय आदि के कारण बाहर रह सकते हैं, तो भी ये एक सामूहिक रूप से सबका निवास स्थान क्या होता है, एक ही होता है, जो पेरेंटल होगा। निवास स्थान मातृस्थानीय भी हो सकता है और पितृस्थानीय भी हो सकता है। तो एक सामान्य निवास स्थान होता है और उसके अलावा चाहे वो कहीं पर घूमता रहे, नौकरी करता रहे, वो चीज़ें क्या होती है, अलग होती है। नेक्स्ट आती है रक्त संबंध के आधार पर बनता है। देखिए, परिवार के सब सदस्य साधारणतया रक्त संबंधों में बंधे रहते हैं। गोद लिया बच्चा भी रक्त संबंधी स्वीकार कर लिया। जब देखिए, परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं वो रक्त संबंधित होते हैं, माता पिता की औलाद है तो उनका कई पीढ़ियों तक रक्त संबंध उनका स्वीकार किया जाता है। कुछ बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले लिया जाता है तो उसको रक्त संबंध में स्वीकार कर लिया जाता है। आर्थिक व्यवस्थाएं, अब देखिए, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी होती है जो परिवार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक परिवार कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था या जीवित रहने की आवश्यक या आजीविका चलाने के लिए कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन होता है और इसी के द्वारा पारिवारिक सदस्यों का क्या होता है, लालन पालन होता है। जब तक हम आर्थिक क्रियाएं नहीं करेंगे तो धन जनरेट नहीं होगा। धन जनरेट नहीं होगा तो परिवार को चलाना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब आर्थिक क्रिया, आर्थिक व्यवस्था
व्यवस्था का होना क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि वंश नाम की भी एक क्या होती है, प्रणाली होती है, और हिंदू समाज में है ज़्यादातर। प्रत्येक परिवार में वंश नाम निश्चित करने की कोई ना कोई प्रणाली होती है। इसी के आधार पर वह दूसरे परिवारों से अलग अथवा भिन्न समझा जाता है। हिंदू परिवारों में वंश सामान्यतः पिता के नाम पर ही क्या होता है, चलता है। तो देखिए ये परिवार के कुछ ऐसे, और देखिए काल, समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार ये चीज़ें क्या होती रहती है, कुछ बदलती रहती है। अब हम देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहले ये थी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता देखिए परिवार प्रत्येक समाज में होता है, जरूरी नहीं है हिंदू समाज में परिवार सार्वभौमिक होता है, प्रत्येक युग में पाया गया है। ये सब किसी न किसी परिवार के सदस्य हम रहे हुए हैं और हमारे पूर्वज भी रहे हैं। अतः परिवार एक सार्वभौमिक समिति है। सच तो यह है कि परिवार के बिना मानव और उसके समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यौन संबंध, संतान उत्पत्ति, सामाजिकरण व शारीरिक सुरक्षा ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति परिवार में ही संभव हो सकती है। तो परिवार कैसा है, सार्वभौमिक है। दूसरी विशेषता देखिए सीमित आकार है। परिवार का आकार सीमित होता है क्योंकि इसके सदस्य वही होते हैं जो रक्त संबंध में बंधे होते हैं। आज के युग में जबकि अन्य संगठनों के सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनका एरिया भी बढ़ता जा रहा है, उनका आकार भी ज़्यादा है, लेकिन परिवार में क्या है कि केवल रक्त संबंध के लोग ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और परिवार में आजकल क्या है, बड़ा परिवार न होकर परिवार पर भी अंकुश लगाया जाता है, परिवार को सीमित रखा जाता है। रचनात्मक प्रभाव। अब रचनात्मक व शिक्षात्मक प्रभाव क्या है, देखिए परिवार व्यक्ति को बनाने में मौलिक है। हम जो कुछ भी है वो अपने परिवार के द्वारा ही है। कैसे कि लायक होना, ना लायक, किसान है या राजनीतिज्ञ, चोर है या खिलाड़ी, वो सब अपने परिवार के कारण ही हम होते हैं। जीवन के प्रारंभ में रचनात्मक और शिक्षात्मक क्षेत्र में इसका सहारा मिलता है, वो हमें परिवार से ही मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए भावनात्मक आधार। अब देखिए परिवार में हम जब रहते हैं तो वो हमारा भावनात्मक आधार है। कैसे, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, सहानुभूति, दया, त्याग, धैर्य आदि देखने को जो मिलता है वह संसार की और किसी संस्था संगठन में नहीं मिलता। इसीलिए परिवार का आधार भावनात्मक है और इस आधार पर हम सब मिलकर एक साथ क्या करते हैं, निवास करते हैं। भावना का होना परिवार में जरूरी है। अगर भावना नहीं होगी तो आप और संस्थाओं की तरह ही हो जाते हैं। अब देखिए सामाजिक नियंत्रण। अब देखिए सामाजिक नियंत्रण के रूप में परिवार समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में दीक्षा देता है और उसे सामाजिक नियमों उपनियमों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक व्यवस्था को अनौपचारिक रूप से बनाए रखने के लिए परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब देखिए परिवार के जितने सदस्य हैं उन सब का एक बहुत अनलिमिटेड असीमित उत्तरदायित्व होता है। पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व बहुत व्यापक है। सभी एक दूसरे के सुख में दुख में हाथ बढ़ाते हैं। दिन रात माता पिता और बच्चों की बीमार परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं। ये सब का उत्तरदायित्व होता है। बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना और एक दूसरे की सेवा करना। इसके लिए कोई भी अनुबंध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सब लोग क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करता है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थान है परिवार का। जो भी सामाजिक संरचना है उसमें सबसे सेंटर पॉइंट माना जाता है। देखिए परिवार छोटे रूप में एक समाज ही है जो कुछ समाज में दिखाई पड़ता है कि परिवार के फलस्वरूप ही आज जो परिवार है वो उसकी आधारशिला विशेष रूप से सामाजिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार परिवार का काम व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सामाजिक जितने भी संरचना कार्य होते हैं तो उनकी सबसे छोटी इकाई परिवार है, वो ही उसको क्या करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। और देखिए सदस्यों में इसमें क्या होता है, सामाजिकरण
को बढ़ाने में सहायक करता है। ये भी निश्चित है पारिवारिक सदस्यों के जो उत्तरदायित्व होते हैं उनमें ये भी है कि परिवार व्यक्ति को धीरे धीरे सामाजिक अनुकूल करना सिखाता है और समाज के अनुरूप व्यवहार व सामाजिकता को विकसित करता है। तो ये परिवार ही है जो व्यक्ति को क्या करता है, एक सामाजिक संस्कृति प्रदान करता है। परिवार एक प्रक्रिया है। परिवार की प्रकृति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि परिवार सदैव से चला आ रहा है, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये तो ऐसा हो सकता है कि एक रूप की परिस्थितियों के द्वारा ये बदलते तो ज़रूर रहते हैं पर बदलाव इतना होता है कि वो आमूलचूल होता है। इसीलिए परिवार निरंतर चलने वाली एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, परिवार का निर्माण अनिवार्य है। अब देखिए, समाज का निर्माण बहुत ज़रूरी है, तो उससे पहले हमें किसका निर्माण ज़रूरी है, परिवार का निर्माण जरूरी है। परिवार के निर्माण में कि स्वतः ही होता है परिवार का निर्माण, इसकी सहायता मानव मात्र के लिए अनिवार्य है और किन्हीं भी कारणों से अन्य समितियों का निर्माण हम सोच समझ कर करते हैं और उनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। लेकिन परिवार की जो सदस्यता होती है वो हम सोच समझ के नहीं करते, वो कैसी होती है, हमारी भावनात्मक होती है। बाकी समितियों में जाने के लिए हम बहुत विचार करते हैं, लेकिन परिवार में आना क्या होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिवार में ही व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है। इस चैप्टर में इतना ही है। आज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।